शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में चैप्टर नंबर हमारे पास 4 है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। हम चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 3 में हम जो ट्रांसमिशन के पैरामीटर और कुछ उसका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए चैप्टर 4 के बारे में चर्चा करते हैं। चैप्टर 4 में स्टार्टिंग में हमें जो शुरुआत करी गई है वो है पोलो से करी गई है कि ट्रांसमिशन लाइन का डिजाइन। 4 चैप्टर है ट्रांसमिशन डिजाइन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन डिजाइन में हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन के डिजाइन में सबसे पहले टावर के बारे में बात करेंगे। देखो डिजाइन के समय उससे बहुत सारी चीजें होती हैं। ट्रांसमिशन लाइन का डिजाइन, उसके कंडक्टर, किस कंडक्टर का हम यूज कर रहे हैं, टावर कैसा है, इंसुलेटर कैसा है, टावर की फुटिंग कैसी है, बहुत सारी जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं एक्सेट्रा जितनी भी हैं सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और उसमें हम पहला पॉइंट लेके चलेंगे पोल को। किसको लेके चलेंगे? पोल को। तो पोल के बारे में विस्तार पूर्वक और तसल्ली पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहला देखिए पोल, मैं कह रहा हूँ क्या पोलो की, पोल को हम कैसे डिजाइन करते हैं और पोल को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए पोल, पहला हमारे पास टॉपिक है डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में। डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का पहला टॉपिक है पोल। तो पोल को हम देखो, हमारे पास पोल घने लगभग 6-7 तरीके के होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। जैसे कि एक होता है हमारे पास वुड पोल, लकड़ी के, जो पुराने जमाने में यूज करे जा सकते थे। एक होता हमारे पास आरसीसी, एक होता हमारे पास पीसीसी, एक होता हमारे पास लेटिस। उसके बाद हम यूज करते हैं टावर का। टावर भी नैरो टाइप होता है, एक बैरो टाइप होता है। टावर में भी हम यूज करते हैं स्टील का। टावर में किसका यूज करते हैं? स्टील का। एक वह टावर होता है जिसका बेस छोटा होता है, एक टावर वह होता है जिसका बेस बड़ा होता है। तो हम सभी टावरों को, सभी पोलों को डिस्कस करते हुए उनके बारे में देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पोल की। देखो पोल कैसे होते हैं, कितनी स्पैन के होते हैं, कितनी हाइट होती है। तो पोल में पहले हम बात करते हैं वुड पोल की। वुड पोल्स की, किसकी बात करते हैं हम? वुड पोल्स की। पहले बात करते हैं वुड पोल्स की। देखो वुड पोल्स किसके बनाए जाते हैं? साल के, जो साल का पेड़ होता है, चीड़ के पेड़ से, साल के पेड़ से, चीड़ के पेड़ से, शीशम के पेड़ से या बबूल के पेड़ से, बबूल के पेड़ आदियों से क्या होता है, वह इसको हम विदाउट, जिसमें गांठ नहीं हो, ऐसे डंडे को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब देखिए लकड़ी के खंभों पर, किस पर? लकड़ी के खंभों पर बल्ब आदि, जो हमारे पास लकड़ी के खंभे होते हैं, मान लीजिए लकड़ी का खंभा है। देखो लकड़ी के खंभे 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है सिंगल, एक हमारे पास होता है सिंगल वुड पोल, सिंगल वुड पोल। एक होता है डबल वुड पोल। डबल वुड पोल, डबल लकड़ी के पोल में 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है ए टाइप, ए टाइप वुड पोल्स। एक होता हमारे पास एच टाइप वुड पोल, एच टाइप वुड पोल और एच टाइप, ए टाइप और सिंगल टाइप। देखो क्या करा जाता है, ए टाइप सिंगल वुड पोल जो होता है ए टाइप का, मैं इनके बारे में कुछ लिख रहा हूँ कि मैक्सिमम स्पेन कितना हो सकता है। देखो हम जो इसको स्पेन यूज करते हैं 7 से लेके 11 मीटर तक हम इसको यूज करते हैं। नहीं, इसके जो हाइट होती है, कितनी होती है हाइट, हाइट जो हम यूज करते हैं इसकी, हाइट जो हम यूज करते हैं इसकी 7 से लेके 11 मीटर तक यूज करते हैं। जमीन में हम इसको जो गाड़ के रखते हैं, जो इसकी डेप्थ होती है, डेप्थ होती है 1.2 से लेकर 2 मीटर तक हम इसको जमीन में गाड़ सकते हैं। इसका जो नीचे का एरिया होता है लगभग 60 सेंटीमीटर से लेकर कितना हो सकता है 38 सेंटीमीटर के बीच में, सरकमफ्रेंस जिसको बोलते हैं, सरकमफ्रेंस
जो नीचे का होता है वो 60 से लेके 38 सेंटीमीटर या फिर 38 ज़्यादा मैक्सिमम हो सकता है सेंटीमीटर का हम इसको नीचे रख सकते हैं। देखो हाइट रख सकते हैं हम इसकी कहाँ से 7 से 11 मीटर तक, डेप्थ रख सकते हैं 1.2 से लेकर 2 मीटर तक, सरकमफ्रेंस रख सकते हैं 60 से लेकर 38 सेंटीमीटर तक, स्पैन हम इसमें रख सकते हैं 60 मीटर तक। स्पैन कितने का रखते हैं हम इसमें 60 मीटर तक, स्पैन कितने का रखते हैं भाई 60 मीटर तक का इसमें स्पैन रखते हैं। और यूज जो वोल्टेज करते हैं वो 22 केवी तक की वोल्टेज का यूज करते हैं। और वोल्टेज जो यूज करते हैं हम इसमें 22 केवी वोल्टेज का यूज करते हैं। और इसका जो सेफ्टी फैक्टर होता है मैक्सिमम होता है 3.5 का होता है। सेफ्टी फैक्टर कितने का होता है 3.5 का। यदि आप इसकी एज देखोगे तो एज होती है लगभग 15 से लेके 20 साल के बीच की इसकी एज होती है। अभी इसके बाद में डिस्कस करेंगे। देखो मैं पहले बात कर रहा हूँ किसकी ए टाइप की, ये वो ए टाइप है वुड पोल लकड़ी का जिसको हम प्रयोग करते हैं। हाइट कितनी होती है 7 से 11 मीटर, डेप्थ होती है 1.2 से लेकर 2 मीटर। कभी भी किसी भी पोल के लिए यदि डेप्थ पूछता है तो उसका 1/5 भाग हम जमीन के अंदर रखते हैं, बाकी भाग को जमीन के बाहर रखते हैं। किसी भी पोल के लिए 1/5 भाग सपोर्टिंग के लिए उसे जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। कितना भाग 1/5 भाग। लेकिन हम कुछ एब्जेक्शन है जिनको मान के चलते हैं। हाइट कितनी होती है 7 से 11, डेप्थ होती है 1.2 से लेकर 2 मीटर, सरकमफ्रेंस हम 60 से इतना रख सकते हैं। जरूरी नहीं है लकड़ी यदि हमारे पास और मजबूत है तो और भी बढ़ाया जा सकता है। स्पैन कितनी है 60 सेंटीमीटर तक हम इसका यूज करते हैं। वोल्टेज 22 केवी तक। सेफ्टी फैक्टर होता है 3.5। एज होती है 15 से 20 साल के बीच में। तो देखिए दूसरा टाइप एक होता है हमारे पास ए टाइप। ए टाइप का हम जो मैक्सिमम यूज करते हैं, देखिए हाइट के बारे में यदि मैं कहूँ तो इसकी जो हाइट होती है वह होती है 7 से लेकर 12 मीटर तक हम इसका यूज कर सकते हैं। डेप्थ इसकी छोड़ दीजिए, सरकमफ्रेंस की भी जरूरत नहीं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज देखिए इसका स्पैन जो हो सकता है यहाँ पर 60 है, हम इसका स्पैन रख सकते हैं 100 मीटर तक। इसमें जो हम वोल्टेज का यूज करते हैं किसका भाई वोल्टेज का यूज करते हैं वो हम 60 केवी तक यूज कर सकते हैं, 66 केवी तक मिनिमम यूज करते हैं। सेफ्टी फैक्टर भी इसका 3.5 होता है, लेकिन इसकी एज भी ज़्यादा होती है। 15 से 25 साल के बीच में हम इसकी एज रखते हैं, क्योंकि अभी बाद में बताएंगे क्या क्या इस पर एज को बढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक चीज रखी जाती हैं। कितना रख सकता हूँ डेप्थ भी इसकी यदि आप लिखो तो डेप्थ भी मैं रख सकता हूँ इसकी 2 से 2.5। डेप्थ फिर भी लिख देता हूँ, ये लीजिए डेप्थ कितनी होती है, मैं इसकी डेप्थ रख सकता हूँ 2 से लेकर 2.5 मीटर तक के बीच में। जमीन के हम अंदर इसको गाड़ कर रख सकते हैं। 66 केवी तक 3 पॉइंट। ये होता है हमारे पास ए टाइप। एक मैंने बताया था अभी एच टाइप वुड पोल। एच टाइप वुड पोल्स, कौन सा एच टाइप वुड पोल। देखिए हाइट कितनी हो सकती है एच टाइप वुड पोल की। हाइट जो हो सकती है एच टाइप वुड पोल की 8 से 15 मीटर तक की रेंज में मैं इसको यूज कर सकता हूँ। डेप्थ लिख लीजिए इसकी 2.5 से लेकर 3 मीटर तक। जो इसकी डेप्थ यूज होती है वह 2.5 से लेकर 3 मीटर के बीच में हम इसकी डेप्थ का यूज करते हैं। देखो बाकी डाटा मैं इधर लिख रहा हूँ, इसी का डाटा दूसरा मैं लिख रहा हूँ। ये तो मेरे पास है ए टाइप की। अब जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो है एच टाइप का। तो ध्यान रखना डेप्थ कितनी हो सकती है 2.5 से लेकर 3 मीटर के बीच में मैं इसको डेप्थ इसकी रख सकता हूँ। इसकी जो वोल्टेज होती है एच टाइप वुड पोल की जो वोल्टेज होती है इसकी होती है 66 केवी, और मैं इसको यूज कर सकता हूँ 132 केवी तक। कितना यूज कर सकता हूँ भाई 132 केवी तक। और मैक्सिमम इसका जो स्पैन होता है वह 150 मीटर तक का होता है। वोल्टेज लिख दिए। इसका सेफ्टी फैक्टर इसका भी 3.5 ही होता है। और एज इसकी मैक्सिमम होती है 25 से लेकर 30 साल तक। मैक्सिमम एज होती है 25 से लेकर 30 साल तक। तो ये हमारे लकड़ी के वो वुड पोल हैं जिनका हम मैक्सिमम यूज करते हैं। अब तो देखो यूज नहीं होता है, लेकिन शुरू में स्टार्टिंग में जिस समय कंस्ट्रक्शन चली थी बिजलियों की उस समय इनका यूज करा जाता था। बहुत से क्षेत्रों में लकड़ी के पोलों का मैक्सिमम यूज आज भी पहाड़ी क्षेत्रों पर होता है, जहाँ पर लकड़ी बहुत ज्यादा उपलब्ध होती है और जहाँ पर स्टील को उसको खंभे को गाड़ना, जैसे कि उनमें पहाड़ों में गाड़ना कठिनाई होती है, उन्हीं को वहां पर हम
किसी से लगा के बांध करते, लकड़ी के पोलों को आज भी यूज करा जाता है। तो ध्यान रखना है, एक एच टाइप होता है, एक सिंगल पोल होता है और एक ए टाइप होता है। ए टाइप का डाटा ये है, एच टाइप का ये है और सिंगल पोल का ये है। तो आपको ये डाटा याद रखना है। पूछ सकता है कि बताइए हम लकड़ी के खंभों को मैक्सिमम किस वोल्टेज तक यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना वोल्टेज तक हम यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम जो यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं 132 तक। 90 से कितना डाया हम ऊपर रख सकते हैं, देखो स्पैन मैक्सिमम कितना हो सकता है 150 मीटर तक। हाइट कितनी हो सकती है 7 से 12। शुरू में ध्यान रखना 7 से 12, इसके लिए हाइट हो सकती है 8 से 15 और इसके लिए हो सकती है 7 से 11। ये हमारे पास होता है सिंगल के लिए, ये ए के लिए और ये एच के लिए। तो ये हमारे पास वे डाटा है जो हम लकड़ी के पोलों के साथ यूज करते हैं। दूसरा देखिए, इसके बाद आता है हमारे पास, अब जरा इसी में एक चीज देखिए, लकड़ी के पोलों को, लकड़ी के पोलों को क्या करा जाता है, एक गैल्वेनाइजिंग स्टील। मान लीजिए मैं एक छोटा सा सिंबल बना रहा हूँ, ये लकड़ी का एक ए टाइप का पोल है, लकड़ी के ए टाइप का पोल है। इसके ऊपर हम एक कैप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कैप। कैप किसका होता है, गैल्वेनाइजिंग स्टील का होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील का होता है। किसका, गैल्वेनाइज्ड स्टील का होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस गैल्वेनाइजिंग स्टील को, किसको, गैल्वेनाइजिंग स्टील को एक स्टील के वायर के द्वारा ही, गैल्वेनाइजिंग स्टील के द्वारा ही अर्थ प्रोवाइड करवाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए गैल्वेनाइजिंग स्टील को अर्थ करा जाता है या नहीं, अर्थ करा जाता है। क्यों करा जाता है, क्योंकि सर्ज और अर्थिंग को प्रोवाइड कराने के लिए जो लकड़ी के पोल पर ऊपर वाली कैप होती है स्टील की, उसको अर्थ कराया जाता है सर्ज से बचाने के लिए या अर्थ प्रोवाइड करवाने के लिए। कभी भी सर्ज ऐसा भी हो सकता है लकड़ी के खंभे पर हमला कर दे या गिर जाए, तो उस समय जो सर्ज से प्रोवाइड या प्रोटेक्शन देगा वो यही कैप देगा। और यही कैप किससे ग्राउंड है, जमीन से ग्राउंड हुआ है स्टील वायर से, और ये उस समय प्रोटेक्शन का बेहतरीन काम करेगा। तो याद रखना। दूसरा, लकड़ी के पोल पर ऑयल का यूज करा जाता है। जो मिनरल ऑयल होता है उसी को क्या करा जाता है, उसको मिनरल ऑयल है, क्रोसेट ऑयल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रोसेट ऑयल। इसको क्रोसेट ऑयल भी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, क्रोसेट ऑयल का भी यूज करा जाता है। क्रोसेट ऑयल के द्वारा इस लकड़ी के खंबे को क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। लकड़ी के खंबे को क्रोसेट ऑयल के द्वारा पेंट कर दिया जाता है। मैंने दो क्वेश्चन बेहतरीन बताए, तो क्रोसेट ऑयल का, और दूसरा है इसका ऊपर की जो टोपी होती है उसको अर्थिंग प्रोवाइड करवाने क्या फायदे हैं। बाकी आपको याद रखना है। देखो ये मेरे पास होता है सिंगल वुड पोल। सिंगल वुड पोल को कहाँ तक यूज करते हैं, 7 से 11। मैक्सिमम स्पैन कितना हो सकता है उसका, 60 सेंटीमीटर का। वोल्टेज उसकी कितनी हो सकती है, ये आपको डाटा याद रखना। मैक्सिमम वोल्टेज हम यूज कर सकते हैं 22 kV तक। सेफ्टी फैक्टर 3.5। उसी के बाद होता है एक एच टाइप। एच टाइप में हम मैक्सिमम स्पैन कितना यूज कर सकते हैं, 100 मीटर तक। वोल्टेज कितनी यूज कर सकते हैं, 66 kV तक। सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, 3.5। ये डाटा आपको याद रखना है। मैक्सिमम स्पैन हो गया। एच टाइप के लिए हम जो यूज कर सकते हैं, स्पैन हो सकता है 250, वोल्टेज हो सकती है 132 kV। कितनी हो सकती है, 132 kV तक मैं मैक्सिमम उसको यूज कर सकता हूँ। स्पैन और वोल्टेज दोनों आपको याद रखनी है। और क्रोसेट ऑयल और जो मैंने गैल्वेनाइजिंग की कैप लगाई है उसका काम आपको जरूर याद रखना है। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पोल पर। एक हमारे पास नेक्स्ट पोल होता है। देखो इस पोल का हम यूज करते हैं किसका, ट्यूबुलर पोल का। ट्यूबुलर पोल होता है, एक सॉलिड पोल होता है, एक लेटिस पोल होता है। अभी हम लो वोल्टेज और डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात करते हैं। यदि पूछे कि लकड़ी के पोलों का प्रयोग मैक्सिमम कहाँ पर करा जाता है, तो लो वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज करा जाता है। लकड़ी के खंभों का, यदि बूझ ले लकड़ी के खंभों का वुड पोल इज यूज्ड, वुड पोल्स इज यूज्ड, जो अर्बन और सब अर्बन एरिया होते हैं, अर्बन एंड सब अर्बन या हिलीज एरिया used at distribution low voltage line, लो वोल्टेज लाइन में यूज करा जाता है। कहाँ पर यूज करा जाता है, लो वोल्टेज
तो बात करते हैं अगले पोल की। देखो ये हो गया हमारे पास वुड पोल। अब वुड पोल के बाद बात करते हैं हम किसकी, ट्यूबुलर पोल की। किसकी बात करते हैं हम, ट्यूबुलर पोल की, ट्यूबुलर पोल की, ट्यूबुलर पोल्स। किसकी बात करते हैं भाई, ट्यूबुलर पोल की। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूबुलर पोल। देखो स्टील होती है हमारे पास, एक स्टील को हम अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। कहीं माइल्ड स्टील है, कहीं रोल्ड स्टील है, कहीं हार्ड स्टील है, कहीं ड्रो स्टील है। स्टीलों का अलग अलग तरीके से प्रकार से मैन्युफैक्चर्ड करना, एक नई नई चीजों को ईजाद करते हैं। देखो क्या होता है यहाँ पर, तो हम स्टील को यूज करते हैं मिल्ड स्टील और गैल्वेनाइजिंग स्टील का। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, ट्यूबुलर पोल की। अब क्या काम करते हैं, हम खोखला लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास है एक टावर है, ये मैंने ऐसे बनाया इसको। तो ये जो बना हुआ है ये भाई चादरों अंदर से खोखला है। कैसा है, अंदर से खोखला है। ये भी खाली है, ये भी खाली है। ये बनाया किसका गया है, ये जो बनाया गया है, एक मैंने लिखा है पर ट्यूबुलर पोल। ट्यूबुलर पोल को जो बनाया जाता है वो या तो गैल्वेनाइजिंग स्टील की चद्दरों का या मिल्ड स्टील की चद्दरों का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, या तो मिल्ड स्टील होती है या फिर गैल्वेनाइजिंग स्टील होती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गैल्वेनाइज्ड स्टील का, किसका, गैल्वेनाइज्ड स्टील का, या तो होती है मिल्ड स्टील या होती है गैल्वेनाइजिंग स्टील। गैल्वेनाइजिंग स्टील की क्या होती है, चादरें होती हैं। क्या होती हैं, चादर होती हैं। गैल्वेनाइजिंग स्टील या मिल्ड स्टील की क्या होती हैं, चादर होती हैं। क्या होती है भाई, चादर होती है। या तो मिल्ड स्टील की होगी या गैल्वेनाइजिंग स्टील की। चादरों को कंप्रेस्ड करके एक साथ जोड़ा जाता है, और एक साथ जब जोड़ा जाता है तो उसको एक खोखला पाइप की तरह बनाया जाता है। उसी को बोला जाता है ट्यूबुलर पोल। क्या बोला जाता है भाई, ट्यूबुलर पोल। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टील के जो चादर उसके अंदर ट्यूबुलर पोल को किसके द्वारा डिजाइन करा जाता है, खोखला होता है। दूसरा ये होता है संचारण आदि कुप्रभावों से बचाने के लिए इस पर पेंट भी कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भाई, इस पर एक पेंट कर दिया जाता है। मान लीजिए मैं पेंट को रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। पेंट जो कराया जाता है वो कोरेजन इम्प्योरिटी को बढ़ाने के लिए या कोरेजन लेस बनाने के लिए, कोरेजन लेस बनाने के लिए इसको किसको यूज करा जाता है, पेंट को। संक्षारण रोधी बनाने के लिए, जिससे इस पे जंग ना लगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी हम कहाँ तक तो इसकी हाइट रखते हैं और कहाँ तक इसकी क्या रखते हैं, इसके वोल्टेज को यूज करते हैं। देखो इसकी मैक्सिमम जो हाइट होती है हम यूज करते हैं 8 से 12 मीटर तक। कितना यूज करते हैं भाई, 8 से 12 मीटर तक हम इसकी मैक्सिमम हाइट के लिए यूज करते हैं। स्पैन इसका जो मैक्सिमम हो सकता है वो 100 मीटर तक हो सकता है। इसका जो स्पैन होता है वो भाई 100 मीटर तक हम इसको यूज कर सकते हैं। कहाँ, और वोल्टेज जो हम इसका यूज करते हैं वो 11 केवी तक ही हम इसको कम्प्लीमेंट्री रखते हैं। कितने तक भाई सब, 11 केवी तक। स्पैन होता है इसका 100 मीटर तक, हाइट होती है 8 से 12 मीटर तक, वोल्टेज होती है 11 केवी तक। पेंट हम इसको समझ में आगे क्यों करते हैं, वोल्टेज 11 केवी, हाइट है 8 से 12, स्पैन कितना है 100। इसका जो सेफ्टी फैक्टर होता है, यदि बूझे कि सेफ्टी फैक्टर कितना होता है तो 2.5 होता है। इसकी जो एज होती है, इसकी जो एज होती है वह लगभग में 50 साल के समथिंग में होती है। कितनी होती है भाई, 50 साल के समथिंग में होती है। ये हमें ट्यूबुलर पोल के बारे में आपको याद रखना है। और इसका जो यूज करा जाता है वो स्टील पोल, वो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइनों में डिस्ट्रीब्यूशन की जगह यूज करा जाता है। जहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा वहाँ पर ट्यूबुलर पोल का यूज करा जाता है। तो अगला देखिए, इसके बाद देखते हैं हम स्टील। अब हमने क्या काम करा था, स्टील को चादरों के द्वारा फोल्ड करके गोल पाइप बनाया। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि मिल्ड स्टील बिल्कुल ठोस हो, तो
एक टावर उसका भी तो बनाया जा सकता है, एक पोल। चलो देखिए अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टील पोल की। किसकी बात करते हैं भाई? सॉलिड स्टील पोल की। बात करते हैं सॉलिड स्टील पोल। सॉलिड स्टील पोल की बात करते हैं। सॉलिड स्टील पोल भी भाई सब दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास सिंगल स्टील पोल और एक होता है ड्यूबल स्टील पोल। तो देखिए सिंगल स्टील पोल हम कहां तक यूज करते हैं? तो सिंगल स्टील पोल के बारे में देखिए, सिंगल स्टील पोल को हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं 10 से वोल्टेज जो होता है 33 केवी तक। कितने का तक यूज करते हैं भाई? 33 केवी तक। तो एक हमारे पास होता है सिंगल स्टील पोल, एक होता है हमारे पास सिंगल स्टील पोल, एक होता है हमारे पास भाई ड्यूबल स्टील पोल, एक होता है ड्यूबल स्टील पोल, एक होता है हमारे पास सिंगल स्टील पोल। सिंगल स्टील पोल को हम जो यूज करते हैं 33 केवी तक। इसके लिए जो वोल्टेज होती है वह होती है 33 केवी। इसके लिए जो हम ड्यूबल वोल्टेज स्टील पोल का यूज करते हैं उसको यूज करते हैं हम वोल्टेज 66 केवी तक। कहाँ तक यूज करते हैं भाई? 66 केवी तक यूज करते हैं। कहाँ तक यूज करते हैं? 66 केवी तक यूज करते हैं। इसका जो स्पैन होता है, इसका यदि मैं स्पैन लिखूं तो इसका स्पैन हो सकता है 10 से, लिखिए 10 से होता है लगभग 13 तक। और इसका जो स्पैन होता है वह होता है 12 से 15। इसकी हाइट लिखिए, हाइट कितनी होती है? 10 से 15। और इसकी जो हाइट होती है, इसकी हाइट होती है 15 से 12 मीटर तक। 12 से 15 मीटर तक हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका जो लगभग में स्पैन होएगा, इसका जो स्पैन होता है 150 मीटर तक मैं इसको यूज कर सकता हूँ। इसका स्पैन होता है 200 मीटर तक मैक्सिमम, और से भी ज़्यादा यूज करा जा सकता, लेकिन हम इसको इतना ही यूज करेंगे। इसकी ड्यूरेबिलिटी देखो, इसकी जो एज होती है, या ड्यूरेबिलिटी लिख लो या एज लिख लो, इसकी एज होती है लगभग 60 साल की। कितने की होती है? 60 साल की। इसकी जो एज होती है मैक्सिमम होती है 80 साल की। कितने की एज होती है भाई? 80 साल की यूज होती है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। देखो अभी मैंने बताया था ट्यूबुलर पोल, ट्यूबुलर पोल के मुकाबले इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होती है, लेकिन इनमें वेट भी ज़्यादा होता है। इनमें वेट भी ज़्यादा होता है। किसके मुकाबले? ट्यूबुलर पोल के मुकाबले वेट भी ज़्यादा होता है और कॉस्ट भी इनकी ज़्यादा होती है। कॉस्ट भी कैसी होती है भाई? ज़्यादा होती है। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इसमें वेट भी ज़्यादा होता है, कॉस्ट भी हाई होती है, और इसमें जंग लगने के भी ज़्यादा प्रसार होते हैं, क्योंकि स्टील ज़्यादा, फिर भी हम इसको गैल्वेनाइजिंग स्टील के द्वारा या गैल्वेनाइजिंग या जिंक की परत चढ़ाकर इसका यूज करते हैं। अब देखिए इसमें और इसका जो यूज करा जाता है, यहाँ ध्यान रखिए, ज़्यादातर इनका यूज करा जाता है सिंगल पोल, और इनका भी ग्रामीण क्षेत्रों में यूज करा जाता है। कहाँ यूज करा जाता है भाई? ग्रामीण, शहरों आदि क्षेत्रों में इनका यूज करा जाता है। कहाँ पर यूज करा जाता है? ग्रामीण आदि क्षेत्रों में इनका यूज करा जाता है। लकड़ी के खंभों के बारे में एक चीज लिखिए, लकड़ी के जो खंभे थे, वुड पोल जो होते हैं, यदि बूझे की शादी ब्याह में कम्प्लीमेंट्री किसके लिए यूज करा जाता है? या तो लकड़ी के पोलों का, जैसे कि शादी ब्याह में हम यूज कर रहे हैं, किसमें? शादी विवाह में किस लकड़ी के किसका यूज करा जाएगा? लकड़ी के पोलों का यूज करा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में समान रूप से किसका प्रयोग होता है? तो वो सॉलिड स्टील पोल का यूज होता है, और यहाँ पर भी स्टील पोल का यूज होता है। आगे देखिए, एक होता है हमारे पास लैटिस स्टील पोल। कौन सा होता है? लैटिस स्टील पोल। जैसे कि ट्यूबुलर पढ़ा था हमने, अभी ट्यूबुलर पोल पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं लैटिस स्टील पोल। देखो अब क्या करा जाता है, अब मैंने स्टील को अब नया फॉर्म दिया, स्टील को एक नया आकार दिया, स्टील को अब एक नया आकार दिया। देखिए कैसे,
अभी पहले मैंने स्टील की चादरों को लिया, फोल्ड करा, ट्यूबुलर पोल बनाया, स्टील को लिया, सीधा करा, ठोस बनाया, और ठोस सॉलिड स्टील सॉलिड पोल बनाया। अब मैंने क्या काम करा, स्टील की छोटी छोटी चादरें बनाई, थोड़ी सी हाइट में ज्यादा। तो स्टील की चादरें बनाई, एक तो टी टाइप की बनाई या फिर आई टाइप की बनाई, दो टाइप की मैंने बनाई। उनके द्वारा एक दूसरे को जोड़ा और एक पोल को तैयार करा, जो कि आयरन एंगल बोला जाता है। उनको एंगल या आयरन, या उनको क्या बोला जाता है, आयरन एंगल भी बोला जाता है। होती स्टील की है लेकिन उन्हें आयरन एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, आयरन एंगल के नाम से उन्हें जाना जाता है। ये ज्यादातर बोल्टेड होती हैं और इनको क्या काम करा जाता है, बोल्ट के द्वारा इनको कस दिया जाता है, बोल्ट के द्वारा इन्हें भाई कस दिया जाता है और एक लेटिस पोल का तैयार निर्माण करा जाता है, लेटिस स्टील पोल का। लेटिस स्टील पोल में यहाँ पे लिख देता हूँ, लेटिस स्टील पोल का क्या काम करा जाता है, निर्माण करा जाता है। किसके द्वारा, स्टील की बड़ी बड़ी पत्तियों के द्वारा। हम जो इसकी हाइट ले सकते हैं, मैक्सिमम इसकी जो हम हाइट यूज करते हैं वो होती है भाई 9 से 11 मीटर तक। कितनी यूज कर सकते हैं हम इसकी, 9 से 11 मीटर तक हम इसकी हाइट यूज कर सकते हैं। हम वोल्टेज इस पर कम ही यूज करते हैं, वोल्टेज यूज करते हैं हम इस पर 11 kV तक, लेकिन हम इसका स्पैन ठीक ठाक रखते हैं। स्पैन रखते हैं हम इसका 150 मीटर तक। कितने तक रखते हैं भाई साहब, 150 मीटर तक। एज जो होती है लगभग में इसकी एज होती है 50 साल की, और इसका सेफ्टी फैक्टर जरा थोड़ा सा कम होता है। कितना होता है, 0.2 होता है। सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, 2। तो हाइट 9 से 11 है, वोल्टेज 11 kV तक यूज करते हैं। मैक्सिमम इसका यूज करा जाता है हाई जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, किस में यूज करने, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में यूज करेंगे। किस में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में इसका मैक्सिमम यूज करा जाता है। जहाँ पर ज़्यादा परेशानी हो किसी भी खंभे को लगाने के लिए, वहाँ पर जैसे कि कुछ ऐसे एरिया हो जहाँ पर ज़्यादा क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ों पर जहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लगानी हो, तो वहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन के लिए स्टील की लेटिस स्टील पोल का ही यूज करा जाता है, जो एक तरीके से एंगल उसमें यूज करा जाता है। देखिए अर्बन सब अर्बन सभी पे इन्हीं प्रकार का यूज करा जाता है। एक हमारे पास पोल होता है पीसीसी। कौन सा होता है, पीसीसी। कौन सा होता है भाई, पीसीसी। इसे बोला जाता है प्रे स्ट्रेड सीमेंट होता है। इसका हम बहुत ही कम मिनिमम यूज करते हैं। प्रे स्प्रेड सीमेंट कंक्रीट पोल नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है कौन सा, आरसीसी। कौन सा पढ़ना है भाई, आरसीसी। सीमेंट कंक्रीट इम्प्रेस्ड पोल। किसको पढ़ना है, आरसीसी को पढ़ना है। इन खंबे का प्रयोग, देखो ये जो होते हैं प्रेशर टाइप होते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ सीमेंट का ही प्रयोग करा जाता है। लेकिन आरसीसी में क्या होता है, अंदर स्टील के वायरों का प्रयोग करा जाता है। स्टील वायर इज यूज्ड इन आरसीसी। आरसीसी में स्टील के वायर को यूज करने से मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज इंक्रीज। क्या होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भाई बढ़ जाती है। यूज हम इसका तुम जानते होगे, लगभग सभी गांव शहरों में आजकल आरसीसी का ही प्रयोग करा जा रहा है। हम जो इसकी हाइट रखते हैं, हाइट जो यूज करते हैं हम 7 से 11 मीटर तक, मैक्सिमम 11 या लास्ट 12 हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 12 मीटर तक हम इसका यूज करते हैं। स्पैन जो होता है इसका समथिंग में 50 मीटर तक हम यूज करते हैं। मिनिमम लास्ट मैक्सिमम 100 मीटर तक हम इसका यूज कर सकते हैं। यदि ऑप्शन आए कि बताइए आरसीसी का कहाँ तक यूज कर सकते हैं, तो आप 100 ऑप्शन टिक करना। ठीक है, तो हम इसका यूज मैक्सिमम कहाँ पर करते हैं, जो हमारी कंज्यूमर लाइन होती है। किसमें भाई, कंज्यूमर लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम इसका यूज करते हैं। तो टावर अगला हम देखते हैं। अगले पोल के बाद अब हम पढ़ते हैं टावर। पोल हमारे खत्म हुए। पोल मैं आपको बता चुका हूँ, वुड पोल,
उसमें ए सिंगल वुड पोल, ए टाइप, एच टाइप वुड पोल और ए टाइप वुड पोल। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्यूबुलर पोल, उसके बाद पढ़ा है हमने सॉलिड स्टील पोल, उसके बाद पढ़ा है हमने डबल स्टील पोल, उसके बाद पढ़ा हमने लेटिस स्टील पोल, लेटिस स्टील पोल। अभी तक हम पोल पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे हम टावर को। अब पढ़ेंगे हम भाई टावर को। टावर देखो क्या होता है, स्टील की बहुत सारी पत्तियों को लेकर उनको गैल्वेनाइजिंग करा जाता है। गैल्वेनाइजिंग स्टील की पत्तियों का निर्माण करके उनके द्वारा ही एक टावर को बनाया जाता है, जो हमारे लिए मैक्सिमम ट्रांसमिशन लाइन में, जो जितनी भी हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन है सभी में टावरों का प्रयोग करा जाता है। तो किस टावर के लिए आपको ज़्यादा नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना, गैल्वेनाइजिंग स्टील होती है या मिल्ड स्टील का प्रयोग करा जाता है टावरों में, या तो गैल्वेनाइजिंग स्टील या मिल्ड स्टील का प्रयोग करा जाता है। किसका? गैल्वेनाइजिंग स्टील या मिल्ड स्टील का प्रयोग करा जाता है। हमारे पास टावर दो तरीके के होते हैं, एक तो वे जिनका बेस छोटा होता है और एक वे जिनका बेस बड़ा होता है। जो छोटे बेस के होते हैं उनको बोला जाता है नैरो बेस्ड टावर। उनको क्या बोला जाता है भाई? नैरो बेस्ड टावर। और एक होता है हमारे पास ब्रॉड बेस, इनका है ब्रॉड बेस टावर। मैं इधर को लिखता हूँ, देखो एक होता है हमारे पास ब्रॉड बेस टावर, ब्रॉड बेस टावर। कौन सा होता है? ब्रॉड बेस टावर होता है। हाइट देखिए नैरो बेस टाइप का हम जो हाइट रखते हैं, इसकी जो हाइट होती है वह होती है 15 से 30 मीटर के बीच में। कितनी होती है भाई? 15 से 30 मीटर के बीच में इसकी हाइट होती है। और इसकी जो इसकी हाइट होती है वह होती है 20 से 40 मीटर के बीच में इसकी हाइट होती है। इसकी हाइट होती है 15 से 30, इसकी हाइट होती है 20 से 40 यूज होती है। इसका स्पैन जो होता है, यदि मैं इसका स्पैन लिखूं तो इसका स्पैन होता है 200 से 400 मीटर तक का, और जो इसका स्पैन होता है वह होता है 400 से लेकर 1000 मीटर तक। कितना यूज कर सकता हूँ भाई मैं? 1000 मीटर तक हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें जो वोल्टेज होती है, मैं इसको टावरों का ज़्यादातर 132 केवी तक के लिए ही डिजाइन यूज करा जाता है, लेकिन ब्रॉड बेस टाइप को जो यूज होते हैं उनको 400 केवी तक भी यूज कर सकते हैं भाई साहब, 800 केवी तक भी यूज कर सकते हैं। जितने भी टावर होते हैं ज़्यादातर ऐसे ही यूज होते हैं। हाइट देखिए, इनकी जो एज होती है, इसकी एज होती है लगभग में 80 साल, और इसकी जो एज होती है मैक्सिमम होती है 100 साल के बीच में। सेफ्टी फैक्टर इनका लूज होता है, सेफ्टी फैक्टर इसका 2 होता है, इसका भी सेफ्टी फैक्टर 2 ही होता है। कितना होता है भाई? 2 ही होता है। 66 केवी से ऊपर, यदि मैं कहूँ कि 66 केवी से ऊपर की जितनी भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़्यादातर मैं इसका यूज करता हूँ 66 केवी से ऊपर की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, और 66 केवी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। चलो देखिए, ये 66 केवी तक ही यूज करिए, बाकी ये डाटा आप याद रखिए। स्पेन कितना हो सकता है इसका? 400 से 1000, 400 वोल्ट से 800 वोल्ट तक मैं इसको यूज करता हूँ। एज हो सकती है इसकी सॉफ्ट इफेक्ट, सेफ्टी फैक्टर इसका हो सकता है 2। नैरो बेस टाइप के लिए एच हाइट हो सकती है 15 से 30, स्पैन हो सकता है 200 से 400, और वोल्टेज यूज कर सकते हैं 132 केवी से अबव, और एज कितनी हो सकती है 80, और सेफ्टी फैक्टर कितना हो सकता है भाई 2। इनका यूज वहां पर करा जाता है जहां पर हाईवे होते हैं। हाईवे, जब हाईवे को क्रॉस ओवर करना हो तो इन्हीं टावरों का प्रयोग करा जाता है। मैक्सिमम हाईवे को क्रॉस ओवर करने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन को अलग अलग करने के लिए, और भी है जैसे कि रेल मार्ग होते हैं, बहुत सारी जगह हैं। ट्रांसमिशन के लिए भी हम इन्हीं का यूज करते हैं, ट्रांसमिशन के लिए भी हम इन्हीं का यूज करते हैं। और लिख लीजिए रेल के में भी जो रेल जो लाइन होती है मैक्सिमम वोल्टेज के लिए, उसी के में भी यूज करते हैं। बाकी ऊपर जितनी भी अबव वोल्टेज होती है उन सभी में इन्हीं का यूज करा जाता है। तो ये हमारे पास डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन का एक टॉपिक खत्म हुआ जिसमें हमने टावरों को पढ़ा था। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक होता है कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। देखो कंडक्टर सिर्फ मैं आपको 2 या 3 ही पढ़ाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है।
इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दूसरा टॉपिक है हमारा डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर। देखो हमारे पास दो पॉपुलर कंडक्टर हैं। कौन से भाई? दो पॉपुलर कंडक्टर। पहले ये देखिए, कंडक्टर एक होता है हमारे पास कॉपर और एक होता है एल्यूमिनियम। एक है भाई कॉपर और एक होता है हमारे पास एल्यूमिनियम। कॉपर ये लिख लीजिए, कॉपर होता है और एक होता है हमारे पास एल्यूमिनियम। तो हम इनकी चर्चा करते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम की। देखिए इसका कलर देखो, पहले तो कॉपर के बारे में देखिए। कॉपर का कलर कैसा होता है? रेड। ध्यान रखना, कॉपर कैसा होता है? रेड। एल्यूमिनियम कैसा होता है भाई साहब? सफेद होता है। एल्यूमिनियम होता है वाइट। एल्यूमिनियम कैसा होता है? वाइट होता है। एल्यूमिनियम कैसा होता है? वाइट होता है। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 8.89। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, मैंने क्या लिखा? स्पेसिफिक ग्रेविटी 8.89। 8.89 कितना लिखना है? 8.89 ग्राम, किलोग्राम लिखो, पर सीसी कितनी होती है? 8.89 किलोग्राम, ग्राम पर सीसी। और इस किलोग्राम नहीं, ग्राम ही लिखिए, ग्राम में होती है ना ये। तो ये होती है 2.71 इंटू, लिख सकता हूँ इसको, ग्राम और पर सीसी। ये होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। टेम्परेचर देखो, इसका जो रसिस्टिविटी होती है, इसकी रसिस्टिविटी मैं लिख रहा हूँ ये 20 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर लिख रहा हूँ भाई? 20 डिग्री सेल्सियस पर। इसके लिए होती है 1.76 और इंटू 10⁻⁻�8 ओम पर मीटर। कितनी होती है? 1.7। और इसकी होती है 2.78 और इंटू 10⁻⁻8 ओम पर मीटर। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है, ये होता है 2.78। इसकी एक पॉइंट ज़्यादा होती है, इसकी होती है 0.76। ये भी समथिंग में ही है। पॉइंट यदि मैं करूँ तो 76 है या 78 है, लेकिन है एक ज़्यादा, माइनस ओम पर मीटर। कितनी होती है? माइनस ओम पर मीटर। कुछ नहीं, बस इतना याद रखना। एल्यूमिनियम की ज़्यादा होएगी, एक ही ज़्यादा होएगी। कितनी होगी? 1.76 इंटू 10⁻⁻8। और एल्यूमिनियम के लिए होती है 2.78 और इंटू -8। और आगे देखिए, इसमें जो प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, जिसको हम मॉड्यूलस, जो कोफिशिएंट होता है प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक भाई साहब इसके लिए होता है 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके लिए होता है 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 17 भी लिखा जाता है, या फिर 15 भी लिखा जाता है। 40 kg होता है, कितना? 40 kg, 15 और 17, तो इसको लिखिए 15। 12 और 17 के बीच में बता रहा हूँ ना, तो 15 लिख लीजिए आप इसको। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका होता है भाई साहब 1100। कितना होता है? 1100। और इसका होता है 687 डिग्री सेल्सियस। और इसका होता है 1100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। 687 भी होता है, कहीं 658 भी होता है। तो तुम्हें कॉपर और एल्यूमिनियम के बारे में अभी इतना ही याद रखना है। बाकी इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम उन्हें याद कर सकते हो। बाकी कॉपर और एल्यूमिनियम हम यूज करते हैं। अब देखिए, ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या काम करते हैं? कॉपर का इसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का, क्योंकि कॉपर हमारे पास भारी होता है और उसकी अवेलेबिलिटी भी कम है इंडिया के अंदर, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम एक हल्का वायर होता, लेकिन हम इसको स्टील वायर के साथ यूज करते हैं। देखिए, तो अभी देखिए हम क्या करते हैं, एक हमारे पास कंडक्टर होता है, हार्ड ड्रो होता है, जैसे कि हार्ड ड्रो कॉपर होता, हार्ड ड्रो एल्यूमिनियम होता। ऐसी हमारे पास हम क्या करते हैं, कॉपर में कैडमियम मिला देते हैं। कॉपर कैडमियम कॉपर कंडक्टर बोला जाता है। यदि मैं कैडमियम कॉपर कंडक्टर, कैडमियम कॉपर कंडक्टर, मतलब देखिए कि एक मेरे पास होता है हार्ड, एक मेरे पास होता है कॉपर, एक होता है हार्ड ड्रो कॉपर, है नी।
एक और होता है एलॉय कॉपर। तो ये हार्ड ड्रो कॉपर जो होता है ये बिल्कुल प्योर होता है एकदम, इसको बिल्कुल एकदम इम्प्योरिटी करके निकाला जाता है। यदि तुम्हें पूछे ना कि कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा, तो ध्यान रखना हार्ड ड्रॉपर क्रो की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है कॉपर के मुकाबले। कॉपर में इम्प्योरिटी है लेकिन हार्ड ड्रो कॉपर में इम्प्योरिटी नहीं है। रेसिस्टिविटी किसकी ज्यादा, इसकी कम है। तो इसी प्रकार हम कैडमियम कॉपर क्या काम करते हैं, कॉपर में यदि मैं कैडमियम कितना मिला दूं 102%, यदि मैं कॉपर में यदि मैं 1 से भाई साहब 2% तक किसको मिला दूं, कैडमियम को मिला दूं, तो वो मेटल बन जाता है कैडमियम कॉपर कंडक्टर। लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है, मक्के को कैडमियम मिलाने से, ये तो पक्की बात है कैडमियम मिलाने से उसकी स्ट्रेंथ 40 से 60% तो बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 40 से 60% तक मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। लेकिन उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है लगभग 15 से 16%। कितनी भाई, 15 से 16% रेसिस्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है भाई, इंक्रीज कर जाती है। क्या, रेसिस्टिविटी उसकी इंक्रीज कर जाती है। तो हमारे पास ये एलॉय होता है जिसको हम यूज करते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो बढ़ जाती है लेकिन हम एक और कॉपर इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन इसका यूज वहाँ पर होता है जहाँ पर हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि नहर, पहाड़ी एरियाओं पर। वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, कैडमियम कॉपर कंडक्टर का। कंडक्टिविटी भी हमें बरकरार रखनी है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बरकरार रखनी है। यदि 1 से 2% कैडमियम कॉपर में मिला दें तो याद रखना मैकेनिकल स्ट्रेंथ 40 से 50 और 60% के समथिंग में बढ़ जाएगी, लेकिन 15 से 16% रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। आगे देखिए, एक हमारे पास होता है स्टैंडर्ड हार्ड ड्रो एल्यूमिनियम। जैसे मैंने भी बताया था स्टैंडर्ड ड्रो कॉपर होता है, ऐसे ही हमारे पास स्टैंडर्ड हार्ड ड्रो एल्यूमिनियम होता है, लेकिन वो भार में हल्का होता है और उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ भी कम होती है, इसीलिए हम उसको यूज नहीं करते हैं। हम यूज करते हैं किसका, ACR का, किसका, ACSR कंडक्टर का। किसका यूज करते हैं भाई हम, ACSR बंडल्ड भी बोल सकता हूँ मैं इसको, या फिर ACSR कंडक्टर भी बोल सकता हूँ। किसको बोल सकता हूँ मैं, इसी को ACSR कंडक्टर। देखो ACSR कंडक्टर में स्टील और एल्यूमिनियम के वायरों का यूज करा जाता है। किसका भाई, स्टील और एल्यूमिनियम के कंडक्टरों का यूज करा जाता है। यदि स्टील का 1 अनुपात रहता तो एल्यूमिनियम के 4 अनुपात में प्रयोग करा जाता। यदि स्टील 1 अनुपात में है तो एल्यूमिनियम 4 के अनुपात में रहेगा। अब एल्यूमिनियम ऐसे करा जाता है बंडल के रूप में। देखिए ये हमारे पास होती है स्टील, उस वायर के, इसके चारों तरफ कॉपर के कंडक्टरों को रखा जाता है। किसके, उसके एल्यूमिनियम के कंडक्टरों को रखा जाता है, एल्यूमिनियम के कंडक्टर को। इसीलिए ये हमारे पास देखो ये एल्यूमिनियम के सारे कंडक्टर एक बंडल्ड की फॉर्म में, तो इसी कंडक्टर को बोला जाएगा ACSR, एल्यूमिनियम कॉपर स्टैंडर्ड। ये हमारे पास होता है एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड वायर होता, इसीलिए ये हमारे पास क्या बोला जाता है, इसको स्टैंडर्ड कंडक्टर भी बोला जाता है। देखिए रेशियो कितना होता है इसका, स्टील का 1:4 का। तो कितने का यूज करते हैं हम इसको, ACS इतने का। देखिए एक हमारे पास ये होगा ACSR कंडक्टर का हम यूज करते हैं। ACSR कंडक्टर को हम बिल्कुल बारीकी से पढ़ाएंगे। तो अभी देखिए, अभी सिर्फ इतना देखिए, एक हम यूज करते हैं एरियल केबल का, एक हम यूज करते हैं एरियल केबल का। किसका यूज करते हैं भाई, एरियल केबल का। एरियल केबल का देखिए, एरियल केबल क्या होता है, ये मेरे पास कॉपर का एक वायर है या एल्यूमिनियम का, उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, इंसुलेशन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इंसुलेशन चढ़ा हुआ ही वायर क्या कहलाता है, एरियल वायर कहलाता है। और इसका प्रयोग ज़्यादातर बड़े देशों में करा जाता है, जैसे कि USA और इंग्लैंड। भारत में इसका प्रयोग नहीं करा जाता है। ACSR कंडक्टर में क्या होता है, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे
आदि घरों से बचाने के लिए एरियल केबल का यूज करा जाता है। और एरियल केबल की मैक्सिमम जो वोल्टेज होती है वह 15 kV तक हम इसको यूज करते हैं। और स्पैन 400 से लेकर 700 मीटर के बीच में हम इसका स्पेन रखते हैं। 15 kV तक यूज होता है। 400 से 700 kV का स्पेन होता है। पेड़ पौधों को बचाने के लिए एरियल केबल का प्रयोग करा जाता है। भारत में इसका बहुत कम प्रयोग है। और ACSR कंडक्टर में आपको बता चुका हूँ। अब देखिए ACSR कंडक्टर में हम कैसे वायरों को निकालते हैं कि किस कंडक्टर में कितने वायर हैं। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास n लेयर का कोई ACSR कंडक्टर है। कितना भाई? n लेयर का। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास वो दे रहा हुआ है कि मान लीजिए कि n लेयर है। कितना है? n लेयर की संख्या है। तो मैंने मान लिया n लेयर के साथ मैं मानता हूं कि n लेयर। देखिए फार्मूला नहीं, अभी पहले ये देखिए, ये स्टील वायर, ये कॉपर कंडक्टर। यदि मैं कहूं ये मेरे पास एक स्टील है, इसके चारों तरफ 6, 12, 18 और 24। अब नहीं कहीं आपको फार्मूला लगाना है, ना ही कोई चीज़ आपको याद रखनी है। याद रखना सिर्फ इतना, यदि मुझे कि बताइए इसमें कितने कंडक्टर हो सकते हैं। देखिए 6 और 1 7, तो आपको ये टेबल याद रखनी है 1, 6, 12, 18 और 24। पहली लेयर में मुझे टोटल कितने कंडक्टर हैं? तो 7। बूझे की आउटर लेयर में कितने हैं? 6। बूझे की बताइए, देखो ये पहली है, ये तो मेरे पास होगी स्टील का वायर। पहली लेयर होगी, में पहली लेयर में कितने मैक्सिमम कंडक्टर हो सकते हैं? 6। दूसरे में कितने हो सकते हैं? 12। तीसरी में कितने हो सकते हैं? 18। चौथी में कितने हो सकते हैं? 24। यदि बूझे की बताइए टोटल पहली लेयर के अंदर का टोटल कितने हैं? तो 7। 2 लेयर के अंदर बूझे तो 19। 12 और 6 18 और 1 19। तीसरी लेयर में बूझे तो इनको जोड़ दो, कितना हो गया? 30 और 1 37। चौथी लेयर में बूझे तो फिर इनको जोड़ दो। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये 6 का पहाड़ा याद रखना है और इसी से हम किसी भी ACSR कंडक्टर के चालकों को निकाल सकते हैं, उनके कंडक्टरों को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि वो डाया बूझता है तो डाया का फार्मूला होता है 2D प्लस का 1, 2n प्लस का 1 इंटू डी। ये होता है 2n प्लस का 1 और इंटू डी, जितना भी वो कहे ये होता है हमारे पास टोटल डाया कि n लेयर का है, 2 3 लेयर का है, 4 लेयर का है या 5 लेयर का। देखो मान लीजिए मेरे पास एक है, एक तो इसका स्टील के वायर का कंडक्टर और इसका डाया और इसका डाया। यदि मैं यहाँ पर एक रख दूँ तो कितने डाया हो गए? देखो 3 तारों के डाया नहीं हो गए, 1 2 और ये 3 नहीं हो गए, तो इनका डाया 3 गुना बैठेगा। मैं यदि यहाँ पर 1 रख देता हूँ तो 3 नहीं हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, तो डाया कितना हो गया भाई? 3। तो किसी भी ACSR कंडक्टर का डाया निकालने के लिए फार्मूला होता है 2n प्लस का 1 इंटू डी। n लेयर है, डाया है कि वह कितने मीटर का है। यहाँ पे यदि इसका डाया 1 सेंटीमीटर का तो 1 सेंटीमीटर, 2 का है 2, 3 का है 3। और लेकिन यदि बूझे कि कितने लेयर में कितने कंडक्टर, तो पहली में 6, दूसरी में 12, तीसरी में 18, फिर 24। टोटल बूझे जितनी लेयर तक बूझे उतनी लेयर तक इनको ऐड कर दो।